हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. कंसिडर एन इमेजिनरी आयन 48 22x 3 minus. The nucleus contains A% more neutrons than the number of electrons in the ion. The value of A is nearest integer. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is number of proton, electron and न्यूट्रॉन इन अ गिवन एटम. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे किसी भी एटम की, तो ये यहाँ पे बेसिकली 3 मेन पार्टिकल से मिलके बना होता है. एक तो इसके जो सेंटर पोर्शन होता है जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सिचुएटेड होते हैं, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के सराउंडिंग में यहाँ पे रोटेट करते हैं. जब हम बात करते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम की, तो न्यूट्रल एटम के केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन. लेकिन हमारे पास अगर कहीं पे कोई रिएक्शन हो रही है या कोई एटम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अपने से गिव अवे करता है, उस पर्टिकुलर केस में जो एटम होता है वो न्यूट्रल न रह के उस पर यहाँ पे आयन प्रोड्यूस हो जाता है. तो अगर यहाँ पे एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उस पर्टिकुलर केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू दी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. और यहाँ पे गेन होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू दी प्रोटॉन, तो जिस वजह से नेगेटिव जो चार्ज होता है वो एटम पे ज़्यादा हो जाता है और हम कहते हैं कि हमारे पास जो एटम है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. या फिर अगर हम इसको इस तरीके से समझें, अगर हमारे पास कोई एटम है जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट करता है, तो डोनेशन के केस में जो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोज आर लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम होते हैं प्रोटॉन के कंपैरिजन में, यानी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा होता है. तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो चुका है. तो इस केस में अगर हम बात करें गिवन कंडीशन की, तो हमारे पास एक आयन गिवन है जिसमें जो हमारे पास कंडीशन दे रखी है इट इज गिवन लाइक दिस 48x 22 3 माइनस. तो जो ये 48 है ये हमारे पास यहाँ पे A को इंडिकेट करता है. A इज द एटॉमिक मास नंबर, एंड जो हमारे पास 22 है ये हमारे पास Z को इंडिकेट कर रहा है, दैट इज एटॉमिक नंबर. तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो A होता है एटॉमिक मास नंबर, इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द गिवन न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में कितने हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका जो सम होता है ये A के बराबर होता है, और जो Z होता है इट इज एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ गिवन एटम. तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो हमारे पास Z को इंडिकेट करते हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम होता है ये हमारे पास हमेशा A के बराबर होता है. तो अगर हम कंडीशन को यहाँ पे अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास जो गिवन आयन है उसमें जो एटॉमिक नंबर दे रखा है इट इज 22. तो अगर हम देखें तो Z की वैल्यू हमारे पास 22 है. इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ये 22 के बराबर है फॉर द गिवन एटम, और जो इसका मास नंबर गिवन है A इट इज गिवन एज 48, यानी सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों का जो सम होगा हमारे पास यहाँ पे ये 48 के बराबर है. तो इस केस में अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को यहाँ पे पुट कर दें तो हमें यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल जाएंगे. सो वी कैन से इट विल बी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एंड आफ्टर द सब्ट्रैक्शन ऑफ द गिवन इक्वेशन हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है गिवन आयन में वी कैन से इट विल बी इक्वल टू दी 48 माइनस 22, और ये हो जाएंगे टोटल 26 के बराबर. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो आयन दे रखा है इस पे -3 का नेगेटिव चार्ज है. इसका मतलब ये होगा अगर ये हमारे पास न्यूट्रल कंडीशन में होता तो इन केस ऑफ द न्यूट्रल कंडीशन इसके पास यहाँ पे 22 ही इलेक्ट्रॉन होते, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 22 है, बट यहाँ पे माइनस का चार्ज है. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोटॉन से ज्यादा है. सो वी कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
will be number of proton plus जो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है ऑन द गिवन एटम, सो वी कैन से नेगेटिव चार्ज ऑन द गिवन आयन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 22 है, नेगेटिव चार्ज हमारे पास यहाँ पे 3 के बराबर है, तो इसमें यहाँ पे 3 ऐड हो जाएगा एंड जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है टोटल हमारे पास बन जाएंगे 25 के बराबर। नाउ हमारे पास कंडीशन दे रखी है इन द क्वेश्चन, दैट इज कि द न्यूक्लियस कंटेन्स 8% मोर न्यूट्रॉन्स देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन, सो वी कैन से इट विल बिकम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास यहाँ पे A% के बराबर दे रखा है। यानी अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, इट इज A%, और हम इसको यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो वैल्यू है ये A% के बराबर आएगी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास यहाँ पे 26 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 25 है, it will be divided by number of electron that is 25 multiplied with 100 and it will become equal to the A%। अगर हम इसको कन्वर्ट करें यहाँ पे तो ये जो वैल्यू है ये 4% के बराबर बन जाएगी एंड इट विल बी इक्वल टू A%, यानी जो A है इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी इक्वल टू दी 4। तो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द वैल्यू ऑफ A इज नियरेस्ट इंटीजर, इट विल बी इक्वल टू दी 4। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।